जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है विच मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज मैट्रिसेस की देखेंगे कि मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज़ होगी आज वाले एक्सरसाइज में। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं, ये ए से लेकर एम तक। आपने इनमें से बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐड हो सकते बताना है, करने नहीं है, ठीक है। तो एडिशन के लिए एक ही कंडीशन होती है, वो ये कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस को हम ऐड करना चाहते हैं तो उनका क्या सेम हो, ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है तो हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो पहला मैट्रिक्स आपके पास है ए 3 4 -2 1। इसका ऑर्डर कितना है, टू रो हैं और 2 ही कॉलम, तो ये 2/2 बन गया, ठीक है। तो और देखें किस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/2 है। तो ए के साथ एडिशन के लिए कंफर्मेबल कौन है, डी है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2 सेम है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। ए एंड बी भी लिख लें या इस तरह लिख लें अगर पूरा सेंटेंस बनाना है। सॉरी, ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। उसके बाद बी चेक करते हैं। बी में ऑर्डर जो है वो 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तो इसमें तो 1 रो है, ये वाला नहीं, ये ई भी नहीं आएगा, इसमें भी 1 रो 1 कॉलम है, ये भी नहीं, ये जी बनता है। बी भी है और जी, बी और जी जो हैं ये आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं। इसके साथ अगर हम एम मैट्रिक्स देखें तो इसका ऑर्डर भी यही है, 2/1, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो ये बी जी और एम जो हैं आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, हम लिख लेंगे। उसके बाद सी को चेक करते हैं। तो सी के अंदर 1 रो है, 2 कॉलम है, 1/2 इसका ऑर्डर है, तो 1/2 ऑर्डर के लिए एफ़ है। सी किसके साथ कंफर्मेबल एडिशन है, एफ़ के लिए है। और बाकी बचता है हमारे पास ई और एच, तो ये 2 ऐड हो सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है, 1/1, 1 रो 1 कॉलम है, यहाँ पे भी 1 रो और 1 कॉलम है, तो ये ई और एच आपस में क्या होंगे, ऐड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हमने बताना था कि एडिशन कैसे, सिर्फ एक कंडीशन आपने देखनी है कि अगर हमने 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनका ऑर्डर अगर सेम है तो वो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 मैट्रिक्स दे दिए गए हैं। एक्स मैट्रिक्स दे दिया गया है 1 -1 -2 और 2, वाई मैट्रिक्स दिया गया है और जेड मैट्रिक्स दिया गया है। आपने इनमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं वो सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट आपको दिया जाता है एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स को वाई के साथ ऐड करना। अब यहाँ पे देखें दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, एक्स का भी, और वाई का भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। हमने यहाँ पे एडिशन करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल, पहले एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली प्लस फिर वाई मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 + 1 यहाँ की पहली एंट्री प्लस यहाँ की पहली एंट्री के साथ, फिर उसके बाद -1, फिर ये प्लस और फिर ये 2, ठीक है। ये आ गया -1 + 2, फिर -2 + 3, ये आ गया जी, फिर 2 + 4, ये बन गया, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज मतलब यहाँ की जो पहली रो की पहली एंट्री होगी सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी, वो पहली रो की पहली एंट्री के साथ क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो हमने ये इनको ऐड कर लेते हैं हम नीचे। 1 + 1 कितना होगा, 2, -1 + 2 कितना होगा, 1, 3 - 2 1 हो गया, और 4 + 2 6 हो गया। तो ये हमारे पास पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। हमने सिंपल एडिशन किया। वो कैसे किया, क्रॉसपॉन्डिंग एंड, पहले तो ऑर्डर देखा कि सेम है या नहीं। अगर तो ऑर्डर सेम है फिर हम उनको ऐड कर सकते हैं, और ऐड हमने फिर कैसे किया, उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ थी उनको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर बना लिया जी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसको देखें, y + 7z। अब यहाँ पे अपने y को 7z के साथ ऐड करना है। तो y मैट्रिक्स आपके पास ये लिखा हुआ है और z मैट्रिक्स आपके पास ये लिखा हुआ है। 7 आपके पास वैसे का वैसे बाहर आ गया, ठीक है। 7z
ये 7 और z जो हैं, पहले इनको 7 को z के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको y के साथ हम क्या करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स हम y वाला एज इट इज़ लिख लेते हैं फ़िलहाल। अब 7 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 3 21, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 7 2 14। तो इस जो हमने अभी काम ये किया है कि एक नंबर को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने ये कर लिया जी। अब दो मैट्रिक्स आपके पास बन गए जिस तरह आपका पिछला पार्ट था, बिल्कुल सेम। 1 + 21 क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को अवॉइड करते जाना है आपने। 2 + 0, 3 + 0, 4 ± -14, 4 - 14 आ गया जी। ठीक है, अब इनको 1 + 21 कितना हो गया 22, 2 + 0 2 हो गया, 3 + 0 3 बन जाएगा और 4 - 14 माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट आपके पास है जी 4x - z। आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, जो आंसर आएगा फिर उसको z के साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो 4 ये x मैट्रिक्स है माइनस ये z मैट्रिक्स हमने लिख दिया जी पीछे डाटा से देख के। 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 1 दा कितना होता है 4 होता है, फिर आगे 4 1 दा 4 माइनस का 4 आ गया, फिर 4 2 दा 8 आ गया माइनस का 8, फिर आगे 4 2 दा 8 बन गया, ये माइनस एज इट इज़ आ गया और ये मैट्रिक्स भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी, अब इन दोनों को, अब पहले यहाँ पे एडिशन था, अब यहाँ पे क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। तो करना बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने प्लस किया था, वैसे बिल्कुल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें 4 - 3 पहली क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री, फिर -4 - 0 दूसरी, फिर -8 - 0, 8 माइनस प्लस हो गया 2, 8 + 2 बन गया जी। ठीक है, अब 4 - 3 कितना आ गया 1, -4 एज इट इज़, -8 आ गया जी और 8 + 2 कितना हो गया 10 बन गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट है, उसके अंदर भी देखें x + 2y + 3z। आपने x मैट्रिक्स लिख लिया, +2 एज इट इज़ y की जगह पे y मैट्रिक्स, +3 एज इट इज़ और z की जगह पे z मैट्रिक्स आ गया। अब आपने इसमें क्या करना है, x वाले को एज इट इज़ रहने देंगे, 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 2 4 6 8, और 3 को भी इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जो आंसर आएगा फिर उन तीनों को क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये आप ट्राई कीजिएगा बेटा, अगर ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका x - 4y + z। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, x एज इट इज़ आ गया जी हमारे पास, ये -4 भी एज इट इज़ आ गया और y की जगह पे y मैट्रिक्स और +z की जगह पे z मैट्रिक्स। अब ये x भी अकेला है, z भी अकेला है, लेकिन y के साथ क्या है 4 है, तो पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम उनको क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे इकट्ठा। ये x एज इट इज़ हमने लिख लिया, 4 1 दा कितना हो गया 4, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16। ये हमने 4 के साथ उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और z आपके पास मैट्रिक्स वैसे ही आ गया। अब 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों सेम ऑर्डर के हैं और तीनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को करते होते हैं हम तीनों की इकट्ठी कर लेते हैं। कैसे, देखें जी, 1 - 4 + 3, तीनों की पहली एंट्री 1 - 4 + 3, वो हमने ये लिख ली। ठीक है, उसके बाद सेकंड एंट्री -1 - 8 + 0, -1 - 8 + 0। उसके बाद -2 - 12 + 0, ये हमने लिख दिया। फिर 2 - 16 ± और ये 2 आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जिस तरह पिछला पार्ट हमने कहा था खुद कर लें, तो उसका मेथड भी यही है कि आपने पहले उनको स्केलर मल्टीप्लाई कर लेना और फिर तीनों इकट्ठे जो है इस तरह से ऐड कर लेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 - 4 0 बन गया, -1 और -8 माइनस का 9 आ गया जी, और नीचे -2 और -12 माइनस का 14 बन गया। 2 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया माइनस का 16। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है z - z। आपने z को z में से माइनस करना है तो आंसर तो 0 ही आना है। ठीक है, z की वैल्यू ये है, वो माइनस फिर z की वैल्यू, तो 3 - 3 0, 0 - 0, तो ये आपके पास सारा नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जब आप इनको ऐड कर लेंगे
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। हमने इसके अंदर एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कहा जा रहा है पी आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालें। हमने पढ़ा था क्लास 9th के अंदर चैप्टर 1 के अंदर प्रॉपर्टीज़ हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। ए अगर हमारे पास एक नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव ए होगा, ठीक है। और अगर 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस का 2 होगा। अगर हमारे पास माइनस का 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, प्लस का 2 होगा, ठीक है। मतलब साइन चेंज कर देते हैं हम एडिटिव इन्वर्स के अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आसान अल्फाज में बात करें तो प्लस वाली वैल्यू को माइनस का कर देंगे और माइनस वाली वैल्यू को प्लस का कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं पी आपको मैट्रिक्स दिया गया है, हम यहाँ लिख रहे हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ पी इज़ नेगेटिव पी, कि पी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस का पी होगा। तो अगर माइनस पी है तो माइनस को एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 5 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7। हमने क्या कहा था कि हमने सिंपल साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ देखें साइन ही तो चेंज किए हैं। पहले आपके पास यहाँ पे 5 था, -7 था, अब -5 और प्लस का 7 हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्यू आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है 9 - 3, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्यू का माइनस क्यू होगा। तो आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये इनके एडिटिव इन्वर्स बन गए। इसके बाद आर एस है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, उन्हें भी करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना सोल्यूशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मैसेज और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आर का हमने एडिटिव इन्वर्स लिया हुआ है और ये हमने एस का एडिटिव इन्वर्स लिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने लेफ़्ट और राइट हैंड साइड्स हैं, करना एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है सिर्फ। अब यहाँ पे दो साइड्स आ गई हैं, प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ए बी और सी। ये 3 मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के दिए हुए हैं तीनों। तो पहले हमने पहले पार्ट के अंदर a + b इक्वल प्रूव करना है b + a के। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, प्लस b की वैल्यू लिख लेंगे। सेम इसी तरह से हम राइट हैंड साइड पे पहले उसने b + a का है तो पहले b की वैल्यू लिखेंगे प्लस फिर a की वैल्यू लिखेंगे। अब दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 + 3 ये आ गया, 3 + 4 -3 + 5 2 + 6, ये हमने इनको ऐड कर लिया। बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम इनको ऐड कर लेते हैं, इस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में एडिशन करते आ रहे हैं। तो इनका आंसर आ जाएगा 5 7, 3 + 2 कितना हो गया 5, 3 + 4 कितना हो गया जी 7, -3 + 5 प्लस का 2 बच गया और 2 + 6 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 5728 है और राइट का भी क्या है 5728 है। ये हमने प्रूफ करना था जी। नेक्स्ट इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है जी, a + b + c = a + b + c। ये हमने प्रूफ करना है। लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आएगा। पहले आपने सिर्फ क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको बाहर वाली के साथ ऐड करेंगे। सिंपल एडिशन होनी है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है 2a + b + c = 2a बाहर है और b + c अंदर है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करते हैं तो आपका पिछला पार्ट भी जो है उसको भी समझ आ जाएगा कैसे करना है। तो पहले तो यहाँ पे 2a है तो a को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर हम b के साथ इसको क्या करेंगे ऐड, और ये बाहर हमने c रखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो 2 को एक इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 6 -6 और ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है। हर एंट्री को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला b जो मैट्रिक्स था ये एज इट इज़ आ गया। अब इनको हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो ये 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 और 4 + 6, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स साथ वैसे ही चलता आ रहा है, ठीक है, सी मैट्रिक्स जो था। अब इनको हमने ऐड करके मैट्रिक्स बना लिया जी। दोनों ऑर्डर का ऑर्डर कितना बन गया, 2x2 का ही ऑर्डर है। तो अब इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 7 + 1 ये आ गया, 10 ± -2 -1 + 0 10 + 5, ये मैट्रिक्स बन गया जी। तो ये आपके पास आ गया 7 + 1 8 10 - 2 8 और -1 और 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर है। अब अगर हम राइट हैंड साइड पे चलें तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में पहले b + c को ऐड करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा उसको 2a के साथ क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो ये हमने 2 लिखा, ये a मैट्रिक्स आ गया प्लस ये b की वैल्यू और ये c। पहले हम b और c को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर हम क्या करेंगे 2a के साथ ऐड करते हैं। तो पहले b c को कर लेते हैं ऐड। 3 + 1 ये आ गया जी हमारे पास, 4 ± -2 आ गया, 5 + 0 6 +
5। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने ऐड कर लिया। 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 - 2 2 5 और ये कितना बन गया 11 आ गया जी। ये आपने 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया था, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपके पास 2a मैट्रिक्स ये है और b + c का आंसर ये आया। तो इन दोनों को इकट्ठे अब करना है, इन दोनों का ऑर्डर फिर से सेम है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करें बस। 4 + 4 6 + 2 -6 + 5 4 + 11। ठीक है, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, 6 + 2 भी 8, -6 + 5 माइनस का 1 आ गया और 4 + 11 कितना आ गया 15। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट का दोनों का सेम आ गया जी। 8 8 -1 15। यहाँ पे हमारे पास भी क्या आया था 8 8 -1 और 15। तो ये लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आएगा, इस तरह से सेम आएगा। ठीक है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन हैं बिल्कुल आसान। आपने सिर्फ क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे कहा जा रहा है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी। आपसे कहा जा रहा है कि ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, हमने चेक करना है। हमने कहा था कि ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, नेगेटिव ए होता है। तो हम ए का नेगेटिव ए बनाते हैं और बी का नेगेटिव बी बनाएंगे। तो इन्वर्स ऑफ ए इज़ नेगेटिव ए, तो नेगेटिव ए बना रहे हैं। ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 6 है, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का हो गया और माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने ए का नेगेटिव ए बना लिया। अब देखें ये मैट्रिक्स जो है ये बी मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं। -5 -6 -7 और 2, बी मैट्रिक्स क्या था -5 -6 -7 और 2। तो इसका मतलब नेगेटिव ए जो है वो बी के इक्वल है। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ए जो है वो बी का एडिटिव इन्वर्स हो गया जी। अब बी जो है वो चेक करते हैं ए का है या नहीं है। तो बी आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है ये -5 -6 -7 और 2। तो बी का क्या होता है, नेगेटिव बी होता है। तो हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनेगा इसका नेगेटिव, -5 जो है वो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 7 और माइनस का प्लस का 2 किस में हो जाएगा, माइनस का 2। और यही आपके पास जो है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो माइनस बी किसके इक्वल हो गया, ए के। आपने दोनों के सिंपल एडिटिव इन्वर्स लेने हैं और कह देना है कि जी प्रूव है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट है इस एक्सरसाइज का। उसमें आपसे कहा जा रहा है दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी। कहा जाता है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो आपने पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आपके पास है ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी। पहले ए और बी को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है 6 - 2 0 3 और बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है 8 - 1 3 0। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको पहले आप सिंपल ऐड कर लें जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। 6 + 8 -2 ± -1 0 + 3 और 3 + 0, ये हमारे पास ऐड हमने कर लिया। अब 6 + 8 कितना हो गया 14, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 और ये भी क्या हो गया प्लस का 3। ये हमारे पास क्या आ गया ए प्लस बी का आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज कैसे बनाते थे कि पहली रो का पहला कॉलम बना देंगे और दूसरी रो का दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे पहली रो क्या है 14 - 3 है, तो इसका पहला कॉलम बन जाएगा 14 - 3। दूसरी रो आपके पास है 3 3, इसका दूसरा कॉलम बना देंगे 3 3 का। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे आपको पहले ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर बी का लेंगे, फिर जो दोनों के आंसर्स होंगे दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको दिया क्या है 6 - 2 0 3। आप इसका ट्रांसपोज बना लें, पहली रो का पहला कॉलम बन गया 6 - 2, दूसरी रो 0 3 है, इसका दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, इसी तरह बी मैट्रिक्स का भी आप ट्रांसपोज ले लेंगे। 8 - 1 पहली रो है तो इसका पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो 3 0 है तो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या करना है ऐड करना है। ए ट्रांसपोज का वैल्यू भी है, बी ट्रांसपोज का वैल्यू भी है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहली एंट्री जो है वो पहली के साथ ऐड करेंगे, दूसरी एंट्री दूसरी के साथ। तो इसका आंसर भी जो आपके पास 14 3 -3 और 3 आ जाएगा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। सेम इसी तरह से इसका पार्ट 2 है वो हमने सॉल्व करना है। उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमें ए और बी को माइनस करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको सॉल्व करना पड़ेगा ए माइनस बी। ठीक है,
तो ए को बी के साथ माइनस करते हैं। अब 6 माइनस 8 आ गया जी, उसके बाद -2 माइनस माइनस प्लस का 1, 0 माइनस 3 और 3 माइनस 0 आ गया। ठीक है, तो 6 माइनस 8 कितना बन गया, -2, -2 प्लस 1 माइनस का 1 आ गया, 0 माइनस 3 और 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये आपके पास a माइनस बी बन गया। अब इसका ट्रांसपोज लेना नेक्स्ट स्टेप में, तो इसकी पहली रो जो है उसका पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर बन गया -2 -3 -1 और 3। अब आ जाए राइट हैंड साइड के लिए। हमें क्या करना है, पहले ए और बी का अलग अलग ट्रांसपोज लेना है। जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपके पास पड़ा हुआ है जी 6 -2 0 3। तो इसका ट्रांसपोज बनेगा, पहली रो जो है इसका पहला कॉलम और दूसरी रो जो है इसका दूसरा कॉलम। ठीक है, इसी तरह बी की तरफ आएँ तो बी के अंदर जो पहली रो है उसका पहला कॉलम बना देंगे और दूसरी रो का दूसरा कॉलम 3 0 बन गया। अब ये जो आपके पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आए हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब 6 माइनस 8, 0 माइनस 3, -2 प्लस 1, 3 माइनस 0। ठीक है, तो 6 माइनस 8 कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2 आ गया। 0 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस का 3, -2 प्लस 1 माइनस का 1 और 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3। तो ये आपके पास -2 -3 -1 और 3 ये लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ गया। तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों सेम आ गए, यही हमने प्रूफ करना था जी। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को देखा कि ऐड हम कब कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट अब कब कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर डिफरेंट ऑपरेशंस हमने लगा के देखे, डिफरेंट मेथड्स, एडिटिव, इन्वर्स वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना सीखेंगे कि मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।